नमस्कार दोस्तों, प्यारे मित्रों। आजकल हम रीतिकाल पर शुक्ल जी के प्रमुख कथनों का वीडियो देख रहे हैं। हमारी तीसरी वीडियो है। इसमें हमने बिहारी जी के कुछ कथनों को हल किया था। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पे जो बचे हुए कथन हैं बिहारी जी के। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। शुक्ल जी कहते हैं बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। तो ये परिभाषा आप याद रखेंगे। शुक्ल जी ने बिहारी के लिए शुक्ल जी की पंक्तियाँ हर परीक्षा में 2-3 नंबर की पूछी ही जाती। नंबर 2 पे देखिए शुक्ल जी की क्या कह रहे हैं बिहारी जी के बारे में। ब्रज भाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। कह रहे हैं ब्रजभाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। भूषण और देव ने शब्दों का अंग भंग किया है और कहीं कहीं गढ़ंत शब्दों का व्यवहार किया है। कह रहे भूषण और देव जो हैं उन्होंने जो दो लोग हैं उन्होंने अंग भंग बहुत किया। अपने दोहे का मतलब लय देने के लिए उन्होंने बहुत अंग भंग किए हैं। पर बिहारी की भाषा इस दोष से कुछ मुक्त है। तो आप याद रखेंगे कि भूषण और देव के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने शब्दों को बहुत इधर उधर किया, पर बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत कुछ मुक्त है। नंबर 3 पे कह रहे हैं बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उससे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास निपुणता की ओर मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष से समझना चाहिए। उनके पक्ष से समझना चाहिए कि जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंत स्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी सतसई से नहीं हो सकता। ये नंबर 4 पे बिहारी दास जी के बारे में कह रहे हैं कि बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वरधारा कुछ काल तक गूंजती रहे। यदि घुले हुए भावों का अभ्यंतर प्रभाव बिहारी में होता तो वे एक दोहे पर संतोष न करते। मार्मिक प्रभाव का विचार करें तो देव और पद्माकर के कवित्व सवियों का सा गूंजने वाला प्रभाव बिहारी के दोहों में नहीं जान पड़ता। देखिए यहाँ भी बिहारी की तुलना वो पद्माकर जी से करते हैं। हर किसी की तुलना किसी न किसी कवि से वो करते ही हैं। नंबर 5 पे उनके लिए क्या कहते हैं, भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदास स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंच पाती। तो देखिए ये इसमें 5 दोहे हैं, 5 कथन हैं शुक्ल जी के। चलिए मतिराम जी के संबंध में क्या कहा है। नंबर 6 मतिराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसकी सरलता अत्यंत स्वाभाविक है। उसमें ना तो उसमें भावों की कृत्रिमता है, न भाषा की। भाषा शब्दाम्बर से सर्वथा मुक्त है। केवल अनुप्रास के चमत्कार के लिए आसक्त शब्दों की भर्ती कहीं नहीं है। जितने शब्द और वाक्य हैं वे सब भाव व्यंजना में ही प्रयुक्त है। रीति ग्रंथ वाले कवियों में इस प्रकार की स्वच्छ और चलती और स्वाभाविक भाषा कम मिलती है। कहीं कहीं पर अनुप्रास के जाल में बेतरह जकड़ी पाई जाती है। सारांश यह है कि मतिराम की सी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत कम मिलती है। देखिए तारीफ कर रहे हैं मतिराम जी की, उनकी भाषा बहुत ही रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति अनुसरण कर बहुत कम ही लोगों में पाई जाती है। ये कभी कभी इतने से भी कथन बन के पूछ लिया जाता है, लेकिन इम्पोर्टेंट पूरा ही है। देखिए दूसरा कथन नंबर 8 है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतिराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। बिहारी की प्रसिद्धि का कारण बहुत कुछ वाग वैदग्य है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने केवल दोहे कहे, उनमें वह नाद सौंदर्य नहीं आ सका जो कवित्व सवैये की लौ के द्वारा संगठित होता है। चलिए भूषण के बारे में देखिए क्या कहते हैं। नंबर 9 यहाँ इतना ही कहना आवश्यक है भूषण वीर रस के कवि थे। इधर इनके 2-4 कवित्व श्रृंगार के दोहे भी मिले हैं, पर वे गिनती के योग्य हैं। तो याद रखेंगे कि रीतिकाल में अगर वीर रस के कवि कौन शुक्ल जी ने किसे कहा है तो भूषण को कहा है। 2-4 कवित्व
उनके मिले भी हैं तो शुक्ल जी उन्हें कहते हैं वो मात्र गिनती के ही योग्य हैं। चलिए दोस्तों, आप सबको मेरा प्रयास कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।